डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कैलाश अस्पताल में 21 अप्रैल को पेशेंट की मौत हो गई। डायग्नोस पहले टीबी का डिटेक्ट नहीं हुआ तो डेथ ऑफ कॉज टीबी कैसे हो गया? जब ऑपरेशन कर लिया इन्होंने 5 बोतल खून चढ़ा दी। जब इन्होंने कहा कि क्रिटिकल है, 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है इनके। अगर डेथ समरी भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि पहले टीबी नहीं था और बाद में टीबी हुआ है। हमारी बात डॉक्टर महेश शर्मा से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ आपकी गलती थी। डायरेक्टली उन्होंने कह दी कि हम इस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ऑपरेशन थिएटर से पहले मम्मी की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, आराम से चल पा रही थी। ऑपरेशन के बाद ही इन्होंने कंडीशन ऐसी कर दी कि उसके बाद मम्मी उठ ही नहीं पाई बिल्कुल एकदम। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो थोड़े से रुक जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। आपकी एक लापरवाही आपके पेशेंट की और आपकी जान ले सकती है। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। और दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोएडा के एक बड़े अस्पताल पर मरीज की लापरवाही करने और लापरवाही के चलते मौत हो जाने के आरोप लग रहे हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे अपील है। देखिए, नेताओं की खबरें सब दिखाते हैं, अधिकारियों की खबरें सब दिखाते हैं, लेकिन नमन सत्य न्यूज जमीन पर रहकर हर पीड़ित की आवाज उठाता है। जिस खबर को मैं अब दिखाने जा रहा हूं उसको शायद देश की बड़ी मीडिया ना दिखाए, देश के बड़े अखबार ना दिखाएं, लेकिन जिस खबर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिरकार ऐसे कैसे संभव है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं दरअसल किस बड़े अस्पताल की बात कह रहा हूं, और जिस बड़े अस्पताल की लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं वो नोएडा के यानी कि गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा का अस्पताल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैलाश अस्पताल की। कैलाश अस्पताल में 16 अप्रैल को एक पेशेंट को भर्ती किया गया और 21 अप्रैल को पेशेंट की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जो पेशेंट था उसकी मौत हुई है। इसके साथ ही साथ दरअसल देखिए, मेरे हाथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेथ समरी है जो अस्पताल के द्वारा इनको दी गई थी, जिसमें लिखा गया है कि पेशेंट जब आया था इलाज के लिए तो उनके लेफ्ट चेस्ट में यानी कि लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ था, पस जैसा कुछ कुछ था, जो एक ऐसा प्रतीत होता था कि गांठ बनी हुई है। उसको लेकर इनका कहना है कि डॉक्टरों की टीम ने आश्वस्त किया था कि इलाज बेहद आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही साथ डेथ समरी ये बताती है, देखिए आरोप कुछ और लग रहे हैं, डेथ समरी ये बताती है कि पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत थी और रीढ़ की हड्डी से लेकर और पीछे तक यानी कि चेस्ट के आसपास D7 से लेकर D10 के बीच में काफी गंभीर समस्याएं थी। ऐसे में हम सीधे बात करते हैं, जिस तरीके से कैलाश हॉस्पिटल पर और आरोप लगे हैं क्या कुछ है। देखिए, शुभम तयाल हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी मम्मी को अस्पताल में भर्ती कराया था। पहले तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद इनको जब यहाँ ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पाया तो ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 27 नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने अपनी मम्मी को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्या कुछ है? ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई? ऐसा क्यों लगता है कि लापरवाही से ही आपकी मदर की मृत्यु हो गई? ये भी तो संभव है कि बीमारी लाइलाज हो चुकी हो। देखिए 16 अप्रैल को हमने कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 में एडमिट कराया था हमने अपनी मम्मी को। तो इन्होंने टेस्ट करे थे, टेस्ट में इन्होंने टीबी की रिपोर्ट जी थी वो नेगेटिव आई थी। पर बाद में जब ये डेथ ऑफ समरी मेंशन्ड है कि कॉज ऑफ डेथ टीबी है, इन्होंने में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जबकि अगर डायग्नोस पहले टीबी का डिटेक्ट नहीं हुआ तो डेथ ऑफ कॉज टीबी कैसे हो गया? सेकंड, ऑपरेशन से पहले इन्होंने जो रिस्क फैक्टर थे कि ऑपरेशन क्रिटिकल होगा सर, ये हो सकता है, ये चीज हो सकती है, उन्होंने कोई ऐसे रिस्क पॉइंट हमें नहीं बताए। अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल होता हम सेकंड थर्ड ओपिनियन ले किसी और एक्सपर्ट सर्जन से बात करते। इन्होंने में ऐसा कुछ नहीं बताया और इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बीच में से गलती हुई है जो इन्होंने डॉक्टर 5 बड़े मैथ्यू की टीम को बुलाया, इन्होंने में
कोई बताया नहीं इन्होंने में कि इन्होंने कहा था कि वैट सर्जरी करेंगे दूरबीन वाली, बट जिसमें 3 होल होंगे। इन्होंने बाद में हमसे कहा कि सर वैट से नहीं हो पाई तो हमने कट कर दिया, जो बड़ा कट लगाया। इन्होंने हमसे उसकी कोई परमिशन नहीं ली कि सर अब ये सर्जरी परफॉर्म नहीं हो पाई जिसकी हमने आपसे परमिशन ली थी, तो हम आगे ये सर्जरी करने जा रहे हैं, क्या ये प्रोसीड कर सकते हैं? जबकि यहाँ पे 15 दिन मम्मी मतलब आपकी जो बात हुई थी वो वेट सर्जरी की, जो जी। वीडियो के माध्यम से जो कैमरा लगा के सर्जरी की जाती है जी। उसकी बात हुई। लेकिन जब जो बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी जिसको कहा जाता जी। है, क्या वो किया गया? क्या 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 कहा, किया गया आखिर? उसके लिए इन्होंने बताया था सर अभी हम वैट सर्जरी कर रहे हैं, पर अगर इन केस ये अगर आप रुकते हैं 20 के लिए 1 महीने में इनकी हालत जैसे बिगड़ जाती है, तो फिर हमें जो है ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब ये आसान सर्जरी, इसमें जो घाव है वो जल्दी बढ़ जाते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो हमने कहा था ये सर्जरी क्रिटिकल, हम ये तो बहुत इश्यू हो जाएगा, तो हमने कहा वैट सर्जरी आप कर सकते हैं। पर इन्होंने हमें इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, टीबी के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं हमें डिटेल शेयर करी। डॉक्टर ने कुछ नहीं, मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर ने कहा था मैं अपडेट शेयर करूंगी, कोई अपडेट डॉक्टर ने ऐसा शेयर नहीं करा। ब्लड लॉस हुआ, इसके इन्होंने बीच में कोई ऐसा हम नहीं बताया कि सर ऐसा इश्यू हो रहा, ब्लड लॉस हो रहा, हम कटोरी। इन्होंने एंड में बिल्कुल इनसे केस करा तब जाके इन्होंने 6 बजे बताया कि ब्लड लॉस हो गया, बस हम स्टिचेस कर रहे हैं, आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं इन्हें। ना उसके बाद होश आया मम्मी को, ना कुछ आया। इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में इनसे गड़बड़ी हो गई थी, जो इन्होंने हम डिस्क्लोज नहीं करी इन्होंने में। और ये आप अगर डेथ समरी भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पहले टीबी नहीं था और बाद में टीबी हुआ है। ना इन्होंने डेथ ऑफ कॉज बता। हमने हमारी बात डॉक्टर महेश शर्मा से भी हुई थी, तो उन्होंने जब मैंने उन्होंने पॉइंट दिखाई, जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे अपने उस पे, तो उन्होंने भी कहा कि एंड में कि हाँ स्टाफ की गलती थी, उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन के बारे में आपको नहीं बताया कि हाँ ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जो डॉक्टर को एक्चुअली एक्सप्लेन करने चाहिए थे। पर उन्होंने भी कह दिया कि सर हम इस पे निकाल देंगे तो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, दूसरा हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेंगी, तो हम इस पे डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि हम इस पे एक्शन नहीं ले पाएंगे कुछ भी। लेकिन देखिए मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा से हमारी बात हुई, यानी कि नमन सत्य न्यूज की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम, डॉक्टरों की टीम पेशेंट के जो परिजन हैं उनके साथ बैठी थी और कहीं ना कहीं वार्तालाप हुई, और अगर अभी भी परिजन संतुष्ट हैं तो वो दोबारा मिल सकते हैं, ऐसा डॉक्टर महेश शर्मा का कहना है। और इसके साथ ही साथ लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पहले टीबी नहीं था, बाद में कॉज ऑफ टीबी दिखाया गया। क्या उसके बीच में जब डॉक्टर को संदेह था या डॉक्टर को लगता था, क्योंकि कई बार देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि टीबी पकड़ में नहीं आती, कई टेस्टों में नहीं आती, तो डॉक्टर को एक डाउट होता है कि टीबी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के बीमारी में होती है। क्या डॉक्टरों की टीमों ने आपको बीच में उपचार के दौरान कभी बताया हो कि टीबी है? नहीं, डॉक्टर ने उपचार के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि टीबी हो सकता है। ना इन्होंने हमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया था कि हाँ, ऐसी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान ऐसी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम आगे इसके लिए प्रोसीडिंग देखते और आगे 2-3 जगह से ओपिनियन लेते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। आप अगर आपको ऐसा कुछ है, केस क्रिटिकल है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि सर ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 महीने पहले हमने कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एडमिट कराया था। इन्होंने कहा था सर ब्रोनोस्कोपी होनी है, बट अभी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है कि वो ब्रोनोस्कोपी कर पाए, झेल पाए सर। तो उन्होंने वेट करा, उन्होंने प्रॉपर एक स्टेप करा। उस टाइम जब मैंने एडमिट करा था तो ग्रेटर नोएडा कैलाश, जी ग्रेटर नोएडा कैलाश में, तो उस टाइम ऑक्सीजन लेवल 68% था, एसपी2 लेवल। वो जब इन्होंने दवाई करी, उन्होंने उसका 15 दिन बाद उनका एसपी2 लेवल 89-90 आ गया था। तब उन्होंने कहा स्टेबल हो गया, अब हम दवाई चलाएंगे। तो जैसा इन्होंने प्रॉपर रिस्क प्रोसीजर फॉलो करा कि हाँ पेशेंट अभी स्टेबल नहीं है, तो पहले पेशेंट को स्टेबल करेंगे, उसके बाद जो भी आगे प्रोसीजर है वो हम परफॉर्म करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं करा। जब इन्होंने मेंशन किया हुआ, पहले जब एडमिट कराया तब 89-90 थी। अगर ऑपरेशन के वक्त उस टाइम 82, तो उससे पहले 82 हुई, तो आपको रुकना चाहिए था। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ऑपरेशन के लिए नहीं है, तो आपको आगे प्रोसीड ही नहीं करना चाहिए था। आपने एक अनस्टेबल पेशेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसकी डेथ हो गई। ना आपने रिस्क फैक्टर के बारे में बताया, टीबी का ऐसा आपने कुछ श्योर नहीं करा। जो आपने ब्रोनोस्कोपी करी थी उसका डायग्नोस, आपको पहले प्रॉपर डायग्नोस करना चाहिए था कि क्या इशू, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए था। इन्होंने ऐसा कुछ भी हमें डिस्क्लोज नहीं करा हमें। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आईसीयू में जब ले जाया गया, सबसे पहले ये बताइए क्योंकि जब आपकी मदर आईसीयू में गई, क्या बिल्कुल फिट कंडीशन में थी? दूसरी चीज ये भी समझाइए कि क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरीके से जब आईसीयू में हुआ, 2.5 लीटर खून ब्लीडिंग हो गई, यानी कि वो वेस्ट चला गया,
क्या ऑपरेशन थिएटर से पहले सब कुछ सामान्य और ऑपरेशन थिएटर के अंदर सब कुछ ब्लंडर? हाँ जी, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर से पहले मम्मी की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, आराम से चल पा रही थी। और जैसे ये लोग कहते थे कि सर हम स्ट्रेचर पे नीचे टेस्ट के लिए ले जाएँ, तो मम्मी ने कहा था कि नहीं, नहीं मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आराम से व्हीलचेयर पे बैठ के भी चल जाऊँगी। तो मम्मी सारे टेस्ट व्हीलचेयर पे बैठ के नीचे करवा के आई हैं टेस्ट आराम से बोल रही थी हमारे साथ, सब चीज़ कर रही थी, खाना भी प्रॉपर्ली खा रही थी, सब चीज़। ऑपरेशन के बाद ही इन्होंने ऐसी कंडीशन ऐसी कर दी कि उसके बाद मम्मी उठ ही नहीं पाई बिल्कुल एकदम। जो पेशेंट इतना स्टेबल था, इन्होंने एकदम अनस्टेबल कर दिया पेशेंट को। यानी आपका कहना है कि खून जिस तरीके से ज्यादा बहा उसके बाद जो पेशेंट था जी। वो अनस्टेबल हो गया है, अनस्टेबल हो ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, ये शुभम है। शुभम कहते हैं कि मेरी मम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ग्रेटर नोएडा में 16 अप्रैल को, तब सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, इलाज भी सामान्य से था। और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा की कैलाश हॉस्पिटल में जिस तरीके से उपचार हुआ उसको लेकर ये संतुष्ट हैं। लेकिन जब सेक्टर 27 पहुंचे तो डॉक्टरों की टीम कहीं ना कहीं एक घोर लापरवाही नजर आई। क्या ग्रेटर नोएडा के जो ट्रीटमेंट कैलाश में हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? क्या 27 वाले में डॉक्टरों की लापरवाही रही? हाँ जी, जो यहाँ पे सेक्टर ग्रेटर नोएडा वेल कैलाश में हुआ था, उनसे मैं संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था, जो उन्होंने स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन हुई थी कि जैसे भूख कम लग रही थी और वॉशरूम जाना पड़ रहा था मम्मी को, तो वो सारा इन्होंने इश्यू फिक्स करा। ऑक्सीजन लेवल 68% था उस टाइम पे, जो बहुत क्रिटिकल है। वो ये लोग 89-90 पे ले आए थे, जो मैं इनसे सैटिस्फाइड था। फिर उन्होंने कहा अब हम दवाई के थ्रू ट्राई करके देखेंगे, पहले सर्जरी नहीं करेंगे। अब इन्होंने ब्रोनोस्कोपी भी इसलिए रोक दी थी कि अभी हम ब्रोनोस्कोपी नहीं करेंगे, पहले दवाई के थ्रू ट्राई करके देखते हैं। दवाई 1 महीना दवाई चली, नहीं हुआ तो उन्होंने कहा उसके बाद फिर हम आपको वैट्स के लिए रिकमेंड करेंगे कि आप फिर 27 चल लीजिए कैलाश हॉस्पिटल। तो वहाँ जो स्टेप्स इन्होंने फॉलो करे वो उन्होंने स्टेप्स कुछ नहीं फॉलो करे। अगर इन्होंने कहा है जब पेशेंट अनस्टेबल था, जो रिपोर्ट मेंशन कर रखा है इन्होंने डेथ समरी में, तो आपने ऑपरेशन के लिए प्रोसीड क्यों है? उन्होंने भी तो वेट करा आगे। आप उनसे सीनियर डॉक्टर हैं, आपने वेट नहीं करा, बिना आपने किसी लीगल उसके मतलब बिना किसी डायग्नोसिस के और अनस्टेबल पेशेंट पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। क्या क्या कहा गया आपसे जब ओटी में ले जाया जा रहा था? तो डॉक्टरों की टीम से आपसे क्या कहा गया? क्या ये कहा गया कि सामान्य सा ऑपरेशन है, डरने की जरूरत नहीं है, या ये कहा गया कि बहुत हाई रिस्क है, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है? क्या कुछ ये सब कहा गया या ये कहा गया सामान्य है? नहीं, डॉक्टर ने ही कहा था ये सब फिटनेस टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है सर, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा, हल्का रिस्क होता सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल? जी, सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, बस लंग्स का जो था, लंग्स की रिपोर्ट में आया था कि हाँ, ये जमा हुआ है। उसकी रिपोर्ट के अलावा बाकी और जो सारी रिपोर्ट होती हैं, वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। उन्होंने खुद ही कहा था कि सर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा, हल्का रिस्की ऑपरेशन हल्का होता है, पर एक क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं है, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है ये। इसके लिए हमने इन्हें अलाउ किया था कि ठीक है सर, आप ऑपरेशन कर लीजिए, कि जिससे जो इश्यू है ये आगे इश्यू ज्यादा ना बढ़े। इन्होंने में रिस्क फैक्टर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था कि सर डेथ ऑफ टेबल भी पेशेंट की ऐसी हो सकती है, या ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ये चीज। अगर ये ऐसे एक्सप्लेन करते तो फिर हम 2-3 जगह और ओपिनियन लेते, बिना ओपिनियन के मैं ऐसे आगे प्रोसीड नहीं करता। क्रिटिकल तो जब डॉक्टर इतना जी। कैलाश हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, जी। जब आईसीयू में ले जाया गया जी। तो ये तो कहा होगा कि सिचुएशन क्रिटिकल है और पेपर वर्क भी हुए होंगे, तमाम कुछ हुआ होगा। देखिए, अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। अंकल जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ पेपर वर्क तो हुआ होगा? पेपर वर्क हुआ, सीधा रूम में शिफ्ट थी, रूम से सीधा ओटी में लेके गई है जी। ओटी में ले जाने के बाद उन्होंने क्या करा वो नहीं पता, पर जब ओटी से हमें बाहर खबर करी, इन्फॉर्मेशन दी 6 बजे, कह रहे बहुत क्रिटिकल है, 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बचने की संभावना कुछ ही % है बस। ये कब कहा उन्होंने? ऑपरेशन करने के बाद 6 बजे शाम को, 20 तारीख को। ऑपरेशन से पहले कुछ नहीं कहा था? नहीं, ऑपरेशन से पहले कुछ नहीं कहा था, केवल कहा था कि नॉर्मल है। पर जब ऑपरेशन कर लिया इन्होंने, 5-6 बोतल खून चढ़ा दी। जब इन्होंने कहा कि क्रिटिकल है, 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है इनके, भगवान से उम्मीद करो, बस दुआ करो कि बच जाओ। नहीं तो आपको कहाँ लगता है कहाँ लापरवाही हुई डॉक्टर की? क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही ये हुई, इन्होंने हमें ये खबर नहीं करी कि सर्जरी करनी है ओपन, और हमको केवल वो कहा था कि ये दूरबीन के इससे प्रोसीजर करेंगे बस। अच्छा, यानी कि जब ओपन हार्ट सर्जरी, क्या ओपन हार्ट सर्जरी की गई?
हाँ, इन्होंने उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, जिसकी इन्होंने हमसे कोई परमिशन नहीं ली थी। इन्होंने बस फैक्ट्स का हमें बताया था, ना कोई इन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि सर आगे ये प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं, अगर ठीक है ऐसा होता है रूल में तो आपको बताना चाहिए था कि सर अगर वैट्स नहीं हो पाता तो उसके आगे ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इन्होंने हमें ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा था। तो जिस तरीके से अब जब आपकी मम्मी की डेथ हो गई है, जी। तो आपकी क्या मांगे हैं? आप क्या 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 शासन से, प्रशासन से, कैलाश हॉस्पिटल के सीएमडी से, महेश शर्मा से क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? जो सरकारी पूरा तंत्र है, प्रशासन अमला है, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जो ये मैटर है इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें इन्होंने कुछ नहीं निकला है। मैंने सीएम योगी के पास भी ईमेल डाली हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ योगी जी से कि आप इस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठाएं। एक्चुअल में जो भी हुआ ऑपरेशन सीसीटीवी फुटेज देख के सब आप मैटर चेक करें, और अगर इसमें जो भी नेग्लिजेंस निकलती डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर सुधीर के अगेंस्ट, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, जिससे और किसी माँ के साथ ऐसा ना हो कि वो किसी पेशेंट के साथ उन्हें ये इशू फेस करना पड़े और उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। देखिए, शुभम कहते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से इनकी मदर के साथ कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही रही, जिसके चलते इनकी मदर की मृत्यु हो गई। ऐसे में इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है, राष्ट्रपति को खत लिखा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ-साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल और यूपी मेडिकल काउंसिल को भी खत लिखा है और महिला आयोग को भी खत लिखा है। सबको इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि इस मामले में कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही रही है। सरकारी जो तंत्र है वो इनकी मदद करे, जो भी मामले में हो जांच की जाए, स्पष्ट तरीके से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। एक पेशेंट की तो जान चली गई, अब वो लापरवाही रही या क्या कुछ रहा, वो एक जांच का विषय है। लेकिन हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ इस तरीके से ना हो। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों को लेकर लूट तंत्र तो है और ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, ये आम जनमानस भी इस बात का जिक्र करता है। लेकिन अब अपनी आवाज आपको खुद बनना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ ही साथ मैं लगातार इसी बात को कह रहा हूं कि शेयर कीजिए। मैं मजबूत नहीं होऊंगा, नमन सत्य मजबूत नहीं होगा, मजबूत आप होंगे, क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो हम जैसे मीडिया संस्थान आपके लिए खड़े होंगे, आपकी आवाज बनेंगे। फिलहाल इन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को शिकायत भेजी गई है। प्रेसिडेंट की तरफ से यानी कि राष्ट्रपति की तरफ से एक जवाब आया है, जिसमें अवर सचिव उत्तर प्रदेश को इस मसले को सौंपा गया है। क्या कुछ होगा, जांच का विषय है। फिलहाल आगे से किसी तरीके से किसी परिजन के की या किसी पेशेंट की जान ना जाए, इस बात को लेकर हमारी ये मुहिम थी, हमारी ये मकसद था कि इस खबर को दिखाया जाए। कौन सही है कौन गलत है, जांच का विषय है। जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।